सको कबीरदास जी के एक दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। वो कहते हैं कि गुरु और गोविंद माने परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, एक उसके गुरु के साथ खड़े हैं दो लोग। भगवान एक तरफ है और उसी के बगल में गुरु भी खड़े हैं। तो कहते हैं कि काके लागू पाए, अर्थात पहले मैं किसकी चरण छू। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो कहते हैं कि परमात्मा को जानने की विद्या किसने बताई? गुरु ने। तो गुरु प्रथम है। इसलिए बहुत सारे जो सनातन धर्म की परंपरा है उसमें गुरु को याद करने का, गुरु के भजन से ही भगवान की प्राप्ति का भी मार्ग बताया गया है। तो गुरु की महिमा वास्तव में बड़ो, गुरु परमात्मा का स्वरूप है। तो कहते हैं कि कबीरदास जी ने कहा कि हम गुरु को पहले पैर छुएंगे, भगवान का बाद में। एक लाइन और उन्होंने कहा है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कि अगर भगवान रूठ जाए तो हम गुरु को मना करके भगवान को दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर गुरु रूठ गया तो फिर भगवान को भी पाना कठिन। तो गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। अब देखिए, इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा के समान है, गुरु ही भगवान विष्णु के समान है और वो पार ब्रह्म है, उस गुरु को प्रणाम है। तो गुरु से हमको ज्ञान मिलता है। गुरु शब्द ही ऐसा है कि वो अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक, अर्थात गुरु जो हमको अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए गुरु वरेण्य माने श्रेष्ठ है। गायत्री मंत्र में प्रार्थना की गई कि हे प्रभु हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाओ। और भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि हे अर्जुन, तुम श्रेष्ठ लोगों को पा करके श्रद्धा से उनके पास प्रश्न पूछो और आपको सारी समस्याओं से मुक्ति दिला देंगे। उपनिषदों में कहा गया है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त और आने बोधक। तो जागो और श्रेष्ठ लोगों को पा करके मुक्ति को पालो, ज्ञान को पालो, तो श्रेष्ठता को प्राप्त करो। यहाँ पर क्या है कि श्रेष्ठ लोगों की जो चर्चा की गई, वही श्रेष्ठ लोग क्या होते हैं जो हमें मार्ग बताते हैं, उसी को हम गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु की महिमा बहुत बड़ी है और हम सब श्रद्धा के साथ गुरु के पास जाएं और उसे सही से प्रश्न पूछें और अपने जो कहते हैं कि लौकिक जगत है जिसमें हम धन के लिए जो नाना प्रकार की अपनी पढ़ाई है उसमें भी आगे जाएं, और कहते हैं आत्मिक पढ़ाई जिसमें आत्मा की पढ़ाई होती है, आत्मा को जानने की विद्या सिखाई जाती है, उसके तरफ भी लगाव रखें। क्योंकि ये भौतिक जगत है, ये नश्वर है, नष्ट होने वाला, लेकिन आत्मा का जो जगत है वो नष्ट होने वाला नहीं है। रुपया पैसा धन दौलत मकान सब चले जाएंगे, लेकिन जो आत्मिक स्थिति है वो कर्म हमारे साथ चलते रहेंगे, अनादिकाल तक चलेंगे। तो अपने कर्म को नहीं बिगाड़ना है, पैसे के पीछे झूठ नहीं बोलना, बहुत सारी चीजें हैं। अपने चरित्र को अच्छा रखना है जिससे हम इस भव सागर से पार पा सकें। इंद्रियों की तुष्टि में नहीं लगना है और हमें श्रेष्ठ मार्ग पर चलना है। इसी के साथ सब